मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के लक्ष्मी माता की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान अपना बेटा पतोह के संग रहता था और किसान का 2 लड़का था और 2 बहुएं थी। वो इतना अच्छा स्वभाव का था किसान को अपना दोनों बेटा जो भी कमा के लाते थे उनमें 3 हिस्सा करता था और एक हिस्सा बड़ी बहू को, एक हिस्सा छोटी बहू को देता था और एक हिस्सा जो रहता था वो जो माता लक्ष्मी का घर में तस्वीर रख लेता उसी के पास ले जाकर रख देता था। वो माता के पास इसलिए रखता था कि ये खाली बटोर कर मैं इन्हें ले जाकर मंदिर में दान कर दिया करूँगा। रोज का किसान का ही काम था। बड़ी बहू बहुत समझदार थी। वो ये नहीं सोचती थी कि हम लोग पति की कमाई में से हमारे ससुर जो हैं वो 3 भाग करते हैं। और छोटी बहू जो थी वो सोचती थी कि कमाने के न धमाने का ये बुढ़ऊ के, और ये बुढ़ऊ हमने के पैसा में से दान पुण्य करना चाहते हैं और ये लक्ष्मी माँ के रोज चरण में रखते हैं। जब उनका ससुर लक्ष्मी माँ के चरण में पैसा चढ़ा कर चले जाएं, उनकी बहू क्या करे कि उसमें से कुछ पैसा निकाल कर वो अपना पैसा में मिला ले और कुछ पैसा छोड़ दे। ससुर उनका रोज का यही काम देखे। ससुर देखते देखते ससुर ने घर में किसी से नहीं कहा और लक्ष्मी माँ के मंदिर था तो वहीं पर जाके बोलता है उनका ससुर कि हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी छोटी बहू को बुद्धि दीजिए कि वो ये सब गलत काम कर छोड़ दे। हे माँ, मैं जो पैसा दान पुण्य के लिए निकालता हूँ आखिर तो उन्हीं के कमाई का है, उनका बेटा कमाई का और उसका पति के कमाई का, मगर उसमें से भी कुछ पैसा निकाल कर रख लेती है। उसे अपना बुद्धि दीजिए हे माँ और उसका ज्ञान निमन कीजिए। ससुर ये बात माता लक्ष्मी के मंदिर में कह के चलाता है। और माता लक्ष्मी क्योंकि किसान बहुत सच्चे दिल के था और लक्ष्मी माँ को बहुत मानता था और लक्ष्मी माँ को रोज पूजा पाठ करता था। माता लक्ष्मी तुरंत मंदिर में से निकल कर आती हैं और आके इनका द्वार पर आवाज लगाने लगती हैं कि मुझे थोड़ा सा भोजन करवा दो, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। बड़ी बहू आती है और कहती है कि अभी तो मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल स्वभाव की थी, उसका बोली में तनिक भी करक नहीं था। मगर छोटी वाली कहती है कि अभी सवेरे सवेरे पे आई हैं तो आपको अभी बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी बना नहीं है। माता लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप धर कर कहती हैं, अगर तुम दोनों मुझे भर पेट भोजन करवा दोगी तो मैं तुम दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी और ढेर सारा तुम दोनों को मैं धन भी दूंगी। ये बात सुनकर छोटी बहू के मन में लालच आ जाता है और वो जाती है और जाकर पूरी हलवा खीर बनाने लगती है कि मैं अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छा भोजन करवाऊंगी तो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा और मुझे ढेर सारा धन भी मिलेगा। बड़ी बहू के पास जो ही रहता है वो ही बनाती है, वो सादा भोजन बनाती है, वो पूरी खीर हलवा नहीं बनाती है। उसे जौन जल्दी लगता है कि जौन जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बूढ़ी माँ कह लड़ती हैं कि मैं 3 दिन से भोजन नहीं की हूँ। इस कारण बड़ी बहू जल्दी से सब्जी और वो चावल बनाकर ले आकर और पंखा का ठंडा कर कर लक्ष्मी माँ के आगे में रख देती है। उतने में छोटी बहू पूरी खीर हलवा बना कर लेकर आती है और वो भी भोजन रख देती है और कहती हैं कि भोजन कर कर हम लोग को जो देना है तो हम दे के जाइएगा। लक्ष्मी माँ भोजन खूब प्रेम से करती हैं। पहले बड़ी बहू के हाथ का भोजन करती हैं। खा कर दम माता का मन प्रसन्न हो जाता है
क्योंकि प्रेम से भोजन बनेले थी। इनका मन में लालच था, छोटी बहू को ये मन में लालच कर कर भोजन बनाई थी कि मैं जितना अच्छा भोजन बनाऊंगी उतना सारा मुझे धन मिलेगा और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। मगर भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो प्रेम देखते हैं और वो बड़ी बहू के प्रेम से सब्जी भात ही स्वीकार करते हैं। और वो खाकर जैसे ही लक्ष्मी माता अभी जैसे ही खरीदती रहती हैं पहले छोटी बहू आकर कहती हैं, मैंने आपके लिए इतना अच्छा अच्छा पकवान बनाया है, मिष्ठान बनाया है, खीर में मैंने काजू किशमिश डाला है और मैंने हलवा भी बनाया है काजू डालकर और मैंने पूरी भी बनाया है, ये क्या खा रही हैं, ये खाकर देखिए। लक्ष्मी माता मुस्के लगती हैं क्योंकि बड़ी बहू के भोजन से ही उनका पेट भर गया रहता है। मगर माता लक्ष्मी उनका भी भोजन कर लेती हैं और करके बिना कुछ देले माँ जाने लगती हैं। तब छोटी वाली बहू आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि आप तो कही थी कि अगर मुझे भोजन कोई करवा देगा तो मैं उसे ढेर सारा धन दूंगी और अपना आशीर्वाद दूंगी, फिर आपने कैसे जाने लगी हम लोग के बिना आशीर्वाद और बिना भोजन दिए हुए आप भूल गई। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, तुम लोग के पास जो धन है और जो गहना गुड़िया है एक मट्टी के हड़िया में कर ले आओ, उसे दुगना हो जाएगा और मैं आशीर्वाद तुम्हें सौभाग्यवती रहने के लिए कह दूंगी। दोनों गोड़ छूती हैं माता को, लक्ष्मी को। माता कहती हैं सदा सुहागवती रहो और पुत्रवती भी हो जाना और तुम लोग जो धन तुम्हारे पास वो लेकर आओ। छोटी वाली बहू सोचती है कि जितना गहना है सब ले जाती हूँ, उससे दुगना तिगना हो जाएगा, क्योंकि माता ऐसे ही कहले रहती हैं। दोनों मट्टी के हड़िया में कर ले आती हैं। बड़ी बहू ने कभी चुरा लुका कर वो कुछ नहीं बनाई थी। छोटी बहू तो जो ससुर पैसा चढ़ाता था लक्ष्मी माँ के पास है, उसमें से कुछ कुछ चुरा चुरा कर गहना बना, ज़्यादा गहना बना लेती, तो उनका ढेर गहना था और वो लाकर माटी के हड़िया में रख देती हैं। और बड़ी बहू के पास हड़िया में थोड़े सा गहना रहता है माटी के हड़िया में। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि अपना आँख मुनो, इसमें दुगना धन हो जाएगा। बड़ी बहू का गहना जो थोड़ा सा रहता है वो मट्टी के हड़िया में भर कर दम ऊंचा हो जाता है और छोटी बहू का गहना जो भर हड़िया रहबे करता है मट्टी में, वो दम माटी हो जाता है। तब छोटी बहू जब आँख खोलती तो कहती है कि मैंने आपको खीर पूरी हलवा खिलाया तब ये मट्टी कैसे हो गया, और जिसने आपको भात सब्जी खिलवाया उनका पूरा घड़ा गहना से कैसे भर गया। लक्ष्मी माँ कहती हैं तुम्हारा चोरी का कमाई है, तुमने चोरी कर कर ये गहना अर्जित किया है, इसीलिए तुम्हारा चोरी का सामान पैसा मट्टी बन गया। इसका पति जो मेहनत से कमा के लाया था ये कभी भी चोरी नहीं की, और जो ससुर चढ़ाता था उस पर अपना मन कभी भी इसने अपना मन को लालच में नहीं डाला। तुमने एक घर में रहकर भगवान पर चढ़ाए हुए पैसा को मन में लालच डाला और तुमने उसी पैसा से इतना सारा गहना बनाया, इसलिए तुम्हारा सारा गहना मट्टी से परिवर्तित हो गया है। बहुत हड़िया मट्टी देखकर रोने लगती है छोटी बहू और कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया। और बड़ी जगह बहू रहती है, कहती है हे माँ आप कौन हैं, कोई मामूली सी बूढ़ी तैसे नहीं कर सकती हैं, आप हम लोग के दर्शन दीजिए और बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि दीपावली के टाइम आने वाला है और आप मुझे लगता है कि आप लक्ष्मी माँ हैं जिन्होंने इतने छोटा सा गहना के थोड़ा सा गहना के भर मट्टी के हड़िया में बदल दिए, भर हड़िया में। उन्हीं के पास इतना धन, माता लक्ष्मी के पास धन का कमी नहीं है और उसे क्षमा कर दीजिए, आज से वैसा कभी नहीं करेगी। अगर उसके पास बुद्धि होगा, ज्ञान होगा हे माँ, तो आज से छोटी कभी ऐसा नहीं करेगी। और छोटी बहू जो रहती है माता को चरण लक्ष्मी को पकड़ लेती है और कहती है आज से मेरा ससुर कभी भी मेरा पति कमाई किसी मंदिर के लिए रखेंगे, मैं कभी उसमें हाथ नहीं मारूंगी और कभी मैं अपना घर में चोरी नहीं करूंगी हे माँ, क्योंकि आप सब देख रही हैं मेरा धन जितना था उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना कर दीजिए, नहीं तो कम से कम मेरा 5 थान करिए मगर कर दीजिए। मैं क्या पहनूंगी दीपावली के दिन हे माँ, माँ तो खुद दयालु हैं। माँ ने जितना वो गहना चुरा कर बनाया था
सब उनका माता कृपा से वो अंतर ध्यान हो जाता है। अब बाकी जो पैसा का चोरी का गहना नहीं था वो सब मट्टी कहाड़िया फिर से आ जाता है। दोनों बहू माता से दर्शन मांगती हैं। लक्ष्मी माँ दर्शन देती हैं और वो कृष्णा किसान जो रहता है उसी समय अपना घर पर से जैसे निकलता रहता है तो क्या देखता है, ये आंगन में लक्ष्मी माँ दोनों बहू के दर्शन दे रहे हैं। वो माँ का दर्शन पाकर किसान भी धन हो जाता है और समझता है कि मैंने माँ के मंदिर में जाकर विनती किया था कि हे माँ मेरी बहू को बुद्धि दो, इस कारण माँ ने मेरे घर आकर मेरी छोटी बहू को सुबुद्धि दी है। जिस तरह माँ लक्ष्मी ने उनको ज्ञान को बदला और उनका चोरी का मन पाप से दूर किया और माँ उनको फिर से अन्न धन से भर दी और उनका गलती को क्षमा कर दी। हे लक्ष्मी माँ आपका दिन आ रहा है, हे माँ सबके घर में निवास कीजिए और सबको बुद्धि और अपना कृपा बना कर रखिए। बोल लक्ष्मी माता की जय, नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।